प्रदेश, इस देश की और प्रदेश की निकम्मी सरकार से कि आपने जो नीति बनाई है आज अगर तुम्हारी है तो कल हमारी होगी। ये जान लो, आज जो साहिब मसनद है, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होगा। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होगा। यहाँ हमारा जाति मकान है, हम किरायादार थोड़ी हैं। इस मिट्टी में सबका खून और पसीना लगा है। अकेले हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है, सारे लोगों का हिंदुस्तान है, सबको वोट करने का अधिकार है, सभी यहाँ के मूलवासी हैं। इसलिए आप जोर दरवाजे से यहाँ निकम्मी सरकार को फिर से आपको स्थापित करना चाहते हो। हम इंडिया गठबंधन के लोग क्या नहीं होने देंगे। कैसा तुगलकी फरमान है। कुछ दिन पहले इस वोटर लिस्ट के माध्यम से 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस देश में उस वोटर लिस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री चुने गए, सांसद चुने गए, और आज जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो ठीक 1 महीने पहले जब घोषणा की जा रही है आयोग के द्वारा कि चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषणा की जा रही है यहाँ के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। इस वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से डिलीट कर और नए सिरे से वोटर लिस्ट का निर्माण किया जाएगा। हमारी इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात मैं आयोग को इस बंद के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर ये वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर 2014 में जो सांसद और एमपी बने हैं वो सारे लोग भी इस वोटर लिस्ट के माध्यम से बने हैं, वो सारे फर्जी हैं। इन सांसदों के चुने जाने के बाद इस देश का जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भी फर्जी हैं। उनको भी अपना त्याग पत्र देना चाहिए, सभी सांसदों को त्याग पत्र देना चाहिए। इसके बाद फिर से फ्रेश चुनाव होगा। लेकिन ये तो ऐसा है नहीं। ये सरकार अपनी तमाम एजेंसियों से जब सर्वे करा ली, यहाँ की एनडीए सरकार अपने तमाम चैनलों से जब सर्वे करा ली तो देखा कि हम तो यहाँ सत्ता में आ नहीं रहे हैं। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है, बिहार के किसान मजदूरों ने ठान लिया है, बिहार के आम आदमी ने, गरीब मजदूरों ने ठान लिया है कि इस बार हम नीतीश कुमार को सत्ता में आने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन को हम भगा कर रहेंगे, इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाएंगे और इंडिया गठबंधन को यहाँ से भगा करके रहेंगे। जब ये जान गई ये सरकार तो चोर दरवाजे से स्थापित होने के लिए इस देश के गृह मंत्री ने परोक्ष रूप से, जो बहुत दिन पहले विरोध हुआ था पूरे देश में एनआरसी का, और चुनाव आयोग के माध्यम से ये गृह मंत्री बिहार में अपने एनआरसी कानून को लागू करना चाहते हैं। यहाँ के आम आवाम से उसके वोट देने का अधिकार को छीनने का काम करना चाहते हैं। ये हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये तमाम लोगों की लड़ाई है। इसमें सभी दलों को शामिल होना चाहिए। या जो वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, उनका वोटर कहीं अलग है। जब वोटर में नाम ही नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा तो आप अपना वोट कैसे कीजिएगा। इसलिए यहाँ आए हुए तमाम व्यवसायी लोगों से, किसान मजदूरों से, छात्र नौजवानों से मैं आह्वान करता हूँ कि आप तमाम लोग इस बंद का हिस्सा बनिए, इस पर सहयोग कीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए, सोनिया जी के हाथ को मजबूत कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए, जहाँ हमारे रायन बाबू पहुंचे हैं इनके फॉरवर्ड ब्लॉक के हाथों को मजबूत कीजिए। और ये आयोग जो सरकार के इशारे पर काम कर रही है उसको सबक सिखाने का काम कीजिए। मित्रों, हमारी लड़ाई किसी आम लोगों से नहीं है। ये जो देश की निष्पक्ष संस्था चुनाव आयोग है, ये निष्पक्ष न होकर के एक पार्टी विशेष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दी है, इसलिए हमारा विरोध है। आप बताएं कि हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पिताजी जो यहाँ से करोड़ों की संख्या में दूसरे प्रदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, आज कहा जा रहा है कि 25 के पहले आप अपना टोटल प्रमाण पत्र यहाँ भरकर जारी करें। कैसे वहां से आकर के जारी करेंगे? आज एक तरफ खेती का समय है, किसानों को जिस वक्त खेत में होना चाहिए उस समय आज हम यहाँ चौराहे पर खड़ा है इसलिए कि हमारे हक की मार हो रही है। हम लोकतंत्र में वोट के माध्यम से अपना गुस्सा प्रदर्शित करते हैं, अपना मनपसंद सरकार बनाते हैं, और हमारा जब अब वोट का अधिकार ही छीन जाएगा तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे, हम कहाँ जिंदा बचेंगे। इसलिए हमारा विरोध है। और आप तमाम लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग इस बंद का हिस्सा बने। और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
इस देश की और प्रदेश की निकम्मी सरकार से कि आपने जो नीति बनाई है आज अगर तुम्हारी है तो कल हमारी होगी। ये जान लो, आज जो साहिब मसनद है, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होगा। आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होगा। यहाँ हमारा जाति मकान है, हम किरायादार थोड़ी हैं। इस मिट्टी में सबका खून और पसीना लगा है। अकेले हिंदुस्तान किसी के बाप की थोड़ी है, सारे लोगों का हिंदुस्तान है, सबको वोट करने का अधिकार है, सभी यहाँ के मूलवासी हैं। इसलिए आप जोर दरवाजे से यहाँ निकम्मी सरकार को फिर से आपको स्थापित करना चाहते हो। हम इंडिया गठबंधन के लोग क्या नहीं होने देंगे, और जब तक चुनाव आयोग अपना तुरंत फरमान वापस नहीं लेगा तब तक हमारा पूरे प्रदेश में चक्का जाम और प्रदर्शन विभिन्न रूपों में जारी रहेगा। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन।